ओम शांति। आज के बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे, इस समय तुम बच्चे जो भी कोई कर्म करते हो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाबा ही करते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे तुम बच्चे कोई भी एक्सपेक्ट किसी से नहीं करो कि हमें ये बदले में कोई हमारी मदद करे, हमारा साथ दे, सहयोग दे। क्योंकि बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे अच्छे कर्म हमेशा तुम्हारे साथ चलते हैं, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलता ही है। इसलिए पहले से हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, क्योंकि समय के अनुसार, ड्रामा अनुसार सब कुछ प्राप्ति बच्चों को होनी ही है, निश्चित है। बस बाबा कहते हैं बच्चे अटेंशन रखना है तो केवल याद और सेवा पर। तो आज के बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है? ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% निश्चित है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर है, ड्रामा अनुसार ये सर्टेन है कि नई राजधानी तो स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है ना कि श्रीमत पर हम अपने लिए नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया। क्योंकि भगवान जब मिल गया तो सब कुछ मिल गया, कोई कमी नहीं रह गई है ना। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं, बाबा भी तो वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो बाप भी कहते हैं, बच्चे मन मना भव। बात तो एक ही हो गई ना। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर के क्या मिलता है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहते हैं, हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन न सके। विश्व के मालिक तो ये लक्ष्मी नारायण ही हैं। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई भी नहीं है। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। बाबा कहते, जो मनुष्य कोई भी सेवा करते, कार्य करते, उनको फल उसका जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं उनको फल जरूर मिलता। सोशल वर्कर्स को भी सेवा का फल तो जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार भी मिलती है। बाप कहते हैं, मैं तो एक ही निष्काम सेवा इस समय करता हूँ। बाबा कहते हैं, मैं ही एक हूँ जो इस समय निष्काम सेवा करता हूँ, जो तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता हूँ। बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे मैं अपने निर्वाण धाम में। वह वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं कि ये मुक्ति का रास्ता बताएं। अब तुम बच्चे तो जान गए हो मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता।
कोई मनुष्य मात्र तो किसी को बता नहीं सकते, वे किसी को भी सद्गति नहीं दे सकते हैं, अपने को भी नहीं दे सकते। माना कोई भी भले गुरु आदि हैं, वो खुद ही नहीं जानते कि कैसे मुक्ति, जीवन मुक्ति में जा सकते हैं, अपने को ही सद्गति नहीं दे सकते तो दूसरे मनुष्यों को कहाँ से दे सकेंगे। अपने को दें तो फिर दूसरों को भी दे सकें। बाप तो आते ही हैं परम धाम से, वह वहाँ का रहने वाला है। तुम बच्चे भी तो वहाँ के रहने वाले हो। तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए। जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जरूर नरक का तो विनाश होना ही है। अभी तुम बच्चे जान गए हो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। बाबा ने कहा ना, बच्चे 5000 वर्ष पहले भी तुम ही बने थे। हर कल्प में तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, मनुष्य से देवता बनते हो। तुम बच्चों की बुद्धि में है ना कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते, वर्षा पाने के लिए। पतित पावन भी उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसलिए कहते हैं कि मैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। अब वह धर्म है नहीं तो फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। भारत ही प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है। बाकी तो और आते ही हैं 2500 वर्ष के बाद। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय बाद बौद्धी धर्म वाले आते हैं तो उन्हों में थोड़ा और फ़र्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्धी आदि पहले सतो प्रधान हैं, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। यह भी हिसाब है। जो अनन्य बच्चे समझदार हैं उन्हों को तो ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं कि चाइनीज सबसे ज़्यादा हैं, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। ये सब राज तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले तो और धर्मों में ही कन्वर्ट हो गए हैं। पहले पहले तो बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धी भी बहुत बने हैं। यहाँ भी बौद्धी बहुत हैं, क्रिश्चियंस तो बेशुमार हैं। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अभी तुम तो जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर। तो यह भी बाबा ने कहा बच्चे समझ होनी चाहिए कि क्योंकि बाबा ने कहा हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। धर्म तो कौन सा धर्म होता है, केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म। और बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म भी कैसे स्थापन होता है। इस समय संगम युग पर बाबा आकर के सत धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा ने कहा धर्म तो गाए जाते हैं ना, तो धर्म यहाँ के मनुष्य धर्म का अर्थ क्या समझ लेते हैं, वर्गीकरण करना। बाबा ने कहा धर्म अर्थात कर्तव्य पालन करना, धारणा करना। यहाँ के मनुष्य तो अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे,
बहुत धनवान थे, अब तो अनार्य बन गए हैं, माना अपवित्र हो गए हैं। कोई अक्ल ही नहीं, जिसको जो आता वही धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी तो छोटे छोटे पत्ते टाल टालियाँ निकलते हैं, नए का थोड़ा मान होता है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को तो कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन भी बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है और साथ साथ फिर पतित बनने का वर्षा भी मिलता। वह लौकिक बाप और वह पारलौकिक बाप, और यह है बीच में अलौकिक बाप। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया है, लौकिक भी और पारलौकिक से भी जुड़े हैं। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती, इनको तो कितनी गाली खानी पड़ती है। माना कोई भी मनुष्य जो मूढ़मती मनुष्य होते हैं तो आकर के ब्रह्मा के लिए क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में तो फंसा है ये। माना सब कुछ सुनना तो किसे पड़ता? ब्रह्मा बाबा को। कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, तो गाली खाने के लिए ये फंसा है। माना जो उल्टी बुद्धि वाले मनुष्य हैं वो क्या क्या अफवाह बनाते रहते हैं। अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। ये किसी को पता ही नहीं है कि शिव बाबा ही इनमें प्रवेश कर आए पतितों को पावन बनाते हैं। पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं ना। मनुष्यों को असहन करना पड़ता है ना, इस कलयुगी दुनिया के बीच में रहते हुए पवित्र बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम सबको अब वापस ले जाने। तुम जानते हो ना, अब तो मौत सामने खड़ा है, कलयुग अंतिम घड़ियों पे चल रहा है। विनाश तो जरूर चाहिए, विनाश बिगर सुख शांति कैसे हो। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं कि लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट्स कैसे खुलेंगे। सब तो स्वर्ग में नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। अब ये किसी को भी पता ना होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए भी कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम, शांति धाम कैसे स्थापन हो रहा है। विनाश के सिवाय तो स्थापना हो ना सके। तुम ही अभी त्रिकालदर्शी बनते हो। बाबा कहते हैं ना, सतयुग में बच्चे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ होगी, सुख शांति भी होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसी सुख शांति की अभी स्थापना हो रही है ना। तो तुम बच्चे अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। वह तो कहते रहते हैं कि पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। सभी कहते हैं ना कि वननेस हो, एक मत होकर के सभी रहें। एक ही बाप की मत लेना कि हम सब एक बाप के बच्चे हैं, भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाएगी। एक बाप के ही बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यह भी तो सतयुग में ही था, वहाँ कोई भी आपस में लड़ते नहीं। वह तो सतयुग की बात हो गई, यहाँ तो है कलयुग। बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता है ना। कहाँ होती हैं बाकी सब आत्माएं उस समय? शांति धाम में। अब तुम बच्चे तो समझते हो ना, एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहाँ तो सुख शांति सब था ना। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। ये किसको भी पता ही नहीं, ये ज्ञान किसी को है ही नहीं। इस समय तो तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। बाबा शांति का सागर है तो हम बच्चे शांत स्वरूप है, वो पवित्रता का सागर है
तो हम बच्चे पवित्र स्वरूप हैं। वो शक्तियों का सागर है तो हम बच्चे शक्ति स्वरूप हैं। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं तो मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। माना बच्चों को भी बाबा ने संगम युग पर कितने साक्षात्कार कराए। कहते हैं ना कि अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। विनाश भी तो जरूर होना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो शिव बाबा ने पहले से ही विनाश का साक्षात्कार करा दिया। सतयुग का भी साक्षात्कार कराया, विष्णु रूप का कराया। तो विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का तो विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है। बुद्धि समझ सकती है ना। नेचुरल कैलेमिटीज आने हैं। मूसलधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तब तो सतयुग की स्थापना हो। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। बाबा ने कहा सबके शरीर तो मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएंगे, फिर ये सब क्या है, खाद बन जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे सालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी ये हाल करते हैं। रावण की भी देखो, हर वर्ष एफिजी बनाए फिर उनको जला देते। दुश्मन की तो एक बार एफिजी बनाए जलाते हैं, ऐसे तो नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। अब रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं। इसका अर्थ तो कोई समझते थोड़े ही हैं। माना अर्थ क्या है कि अभी तक भी रावण का राज्य खत्म नहीं हुआ, अंदर के रावण को खत्म ही नहीं किया। वह फिर कह देते रावण ने सीता को चुराया। अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन मनुष्य रावण को बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। जितना माया की मत पे चलते हैं उतना दुखी होते जाते हैं। तो अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में तो होगा ही नहीं। कौन? रावण। तो ये जो कर्म की भोगना, बीमारी आदि होती है, यह है रावण के कारण। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भी ये राज्य कैसे मिला किसको भी पता नहीं है। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो ना कि ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर राजयोग सीख ये पद पाया है। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर के समझाएं कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। माना जो इतना लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते बिरला, तो बाबा कहते उनको भी जाकर के समझाना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा किसने बनाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो भी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्मशास्त्र सिर्फ 4 हैं। गीता धर्म शास्त्र है जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं। कौन से? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। तो बाबा ने कहा ये अभी स्थापन होते हैं, ना कि सतयुग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया। यह धर्म तो अभी ही स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन आते। क्रिश्चियंस का तो एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवता धर्म। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो तुम बच्चे ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो। खुशी भी रहती है ना, जबकि तुम बच्चों को
100% सर्टेन हैं कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो रही है, ये तो निश्चित है। तुम बच्चे जानते हो हम फिर से अपना राज्य भाग्य लेते हैं। कैसे? पुरुषार्थ से। इस समय शिव बाबा बच्चों को फिर से देने के लिए आए ना। माया की मत पे चल के बच्चों ने सब कुछ गवा दिया, बाबा फिर से आकर बच्चों को राज्य भाग्य देते हैं। कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। सेकंड है, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। वरदान बाबा ने दिया, त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों को परिवर्तन करने वाले। त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों को परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन इस संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। तीनों कालों को सोच समझ करके कोई भी कर्म करेंगे तो बाबा कहते कोई भी कर्म फिर व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को ही भस्म नहीं करना, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन बाबा ने दिया, नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। बाबा कहते हैं ना बच्चे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो, एक जैसा सम्मान दो, स्नेह दो। ये नहीं कि किसी से बहुत ज़्यादा स्नेह है, किसी से बिल्कुल भी नहीं है। तो बाबा कहते स्वार्थ वाला स्नेह ना हो, हर एक के लिए बाबा कहते स्नेह और सहयोग की भावना हमारे मन में हो, निस्वार्थ स्नेह भावना हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।